Hi everyone. So in my last video I told you about how to write a PPNDT, how to write a good story. In this video we'll talk about some rules which I will tell you need to include in your picture perception and discussion test to write a good story, right? So there is no good story or bad story, but there is right or wrong story. So let me tell you the first thing that you need to remember, right? So I told you that your story should be 13 to 14 lines at least. Okay, and also I told you about SSA formula and RLA formula, that is relevant, logical and achievable, singular, simple and achievable, right? So सबसे पहले मिस्टेक क्या होती है जो पीपीएनडीटी में लोग करते हैं, दैट सिंगल सिंगुलर और अचीवेबल उनकी स्टोरी नहीं होती, एक स्टोरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो इंक्लूड कर देते हैं, राइट? और बहुत सारी लेट टू द सिचुएशन उसमें होते हैं, टू द सिचुएशन, राइट? अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यहाँ पे सपोज करो यू हैव स्टार्टेड कि आपको एक मैराथन कंडक्ट करना है, कोई भी कॉज हो सकता है कि मैराथन कंडक्ट करने का, वो आपको ये मैराथन कंडक्ट करना था, बट लोग क्या करते हैं, ये मैराथन कंडक्ट तो यहाँ स्टार्टिंग में लिख देते हैं कि दे वांट टू कंडक्ट अ मैराथन, बट लास्ट में जब अचीवेबल आउटकम आता है ना, वहां पे कुछ और चीज ही अचीव हो रही होती है, एथलीट मीट डाल देते हैं, कुछ और डाल देते हैं, तो वो नहीं करना है। इफ आपका स्टार्टिंग का ये सिंगुलर मैराथन कंडक्ट करना था तो उसके ही एक्शंस लेके आपको सेम चीज यहाँ पे अचीव होनी चाहिए, यू हैव टू कंडक्ट मैराथन सक्सेसफुली, राइट? ये था हमारा फर्स्ट थिंग। अब सेकंड चीज की बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने कितनी लाइंस लिखनी है लेट टू द सिचुएशन में, एंड व्हाट एक्शंस यू नीड टू टेक एंड हाउ मेनी लाइंस यू नीड टू इंक्लूड, राइट? सो अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग की जो 3 लाइंस होगी या 4 लाइंस होगी, इट वुड बी रिलेटेड टू योर लेट टू द सिचुएशन, लेट टू द सिचुएशन। उसके बाद 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 6 to 7 एक्शंस, योर मेन एक्शंस and your solution basically. So what led to the situation? If you want to conduct a marathon, if you want to drip irrigation or any other theme which you want to include in this, उसके बाद आप उसके एक्शन लोगे, वो चीज कैसे अचीव करोगे, एंड लास्ट वुड बी your 2 to 3 lines would be related to your achievable outcome. तो ये आपको सेकंड थिंग याद रखनी है। एंड सबसे ज्यादा इसी पे लोग मतलब आउट होते हैं, ठीक है, पीपीएनडीटी में, क्योंकि उनकी स्टोरी ही कंप्लीट नहीं होती है। तो आपको स्टोरी लिखते हुए तो बहुत ज्यादा याद रखना है कि कंप्लीट करने की जरूरत है। थर्ड थिंग जो गलती होती है कि भाई सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है? सेल्फ डाउट कि वहां पे क्या होता है, हम एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं, पीपीएनडीटी खत्म होते ही, राइटिंग पार्ट खत्म होती है, भाई तूने क्या स्टोरी लिखी, भाई तूने क्या स्टोरी लिखी, तूने क्या लिखी। एंड फिर अपने आप अगर आपने कुछ स्टोरी नॉर्मल से लिखी होती है या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड लिखी होती है, एंड इसमें कुछ उसने ज्यादा एक्शंस डाले हैं, आपने कम डाला है, तो आपको क्या आता है, सेल्फ डाउट आता है। तो ये सेल्फ डाउट को कैसे हटाना है? लीव इन योर सेल्फ वट एवर यू हैव रिटन, जो भी आपने लिखा है अपने एक्सपीरियंस से लिखो। अगर आप अपने एक्सपीरियंस से लिखोगे तो आपको कोई डाउट इसमें नहीं आएगा। अच्छा, वो एक्सपीरियंस कैसे होता है? सपोज करो कि मेरे पास एक ना, आई विल टेल यू सम स्टोरीज विच आई रोट, एंड बिकॉज ऑफ दोस पर्टिकुलर स्टोरी आई गॉट स्क्रीन्ड इन। एंड पहले मुझे भी उस टाइम पे डाउट होता था, बट धीरे धीरे जब मुझे ये डाउट खत्म हुआ कि भाई अपनी स्टोरी हमारी बेस्ट होती है, राइट? एंड उसमें हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें कॉन्फिडेंट फील होता है, उसमें मॉडिफिकेशन करके नरेशन अच्छी कर सकते हो। वो हम नरेशन के टाइम पे बात करेंगे कैसे नरेशन अच्छी करनी है, बट यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जैसे सपोज करो, लेट मी शो यू अ पिक्चर। अब इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि बहुत सारे साइकिल वाले एक साथ बैठे हैं और वो जा रहे हैं, राइट? और तो हम इसमें एक स्टोरी क्या कंडक्ट करें, तो मैं एक स्टोरी फ्रेम कर देता हूँ, जो मैंने स्टोरी फ्रेम की थी अपने पीएनडीटी में, राइट, जब मेरा फर्स्ट एसएसबी था। सो लेट मी शो यू अ पिक्चर। सपोज अब मेरे को यहाँ पे अपनी स्टोरी एक फ्रेम करनी है, राइट? तो एक स्टोरी मैं फ्रेम करके आपको दिखाता हूँ, वो स्टोरी फिर आप यूज भी कर सकते हो। सपोज करो मुझे एक, अब इस पिक्चर पे एक लेट टू द सिचुएशन निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नाम दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट में, सपोज करो ये है गगन, ठीक है, गगन। उसके बाद उसको इंट्रोडक्शन दोगे उसकी, अ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, राइट? अब ये हो गया कि कॉलेज स्टूडेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब उसके बाद आफ्टर, आफ्टर कंप्लीटिंग, ये कंप्लीटिंग फाइनल ईयर एग्जाम, ही proposed
an idea to his friends cycling expedition. अब ये आपके यहाँ तो चलो मैं इतनी सारी लाइन सोची, बट वहां पे आपके 3 और 4 लाइंस में ये आ जाएगा। तो अब मैंने क्या लिखा यहाँ पे स्टार्टिंग में कि गगन है कॉलेज स्टूडेंट, पीयू चंडीगढ़, आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल ईयर एग्जाम ही प्रपोज्ड एन आइडिया टू हिज, ठीक है, फ्रेंड्स अबाउट द साइकिलिंग एक्सपीडिशन। अब ये हमारा आ गया कि भाई कॉलेज खत्म होने के बाद गगन ने डिसाइड किया कि कैसे मुझे एक आइडिया प्रपोज करना है और एक साइकिल एक्सपीडिशन करना है अपने दोस्तों के साथ। अब उसके बाद गगन क्या करेगा? अब गगन विल टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, कि साइकिल एक्सपीडिशन खत्म कैसे करेगा, ठीक है गगन, वो याद रखना। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं गगन, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड बट अगर मैं आपको 2-3 एक्शन की बात करूं तो सबसे पहले क्या करेगा, एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, राइट? या तो वो कहीं मिलके करेंगे या फिर ऑनलाइन करेंगे। एंड गगन विल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द वर्क बिटवीन देम। अब जब हम साइकिल एक्सपीडिशन करते हैं तो सबसे पहली चीज होती है कि साइकिल अरेंज करना। हमारे कुछ दोस्तों के पास साइकिल होती है, किसी के पास नहीं होती है, एंड उस साइकिल को रिपेयर कराना, ये सबसे पहला हमारा काम होगा। दूसरा इसमें काम हमारा आ सकता है कि अब साइकिल तो रिपेयर होगी, बट हमें अब इतनी बड़ी एक्सपेडिशन पे जाना है तो उससे पहले प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्री प्लानिंग में सबसे पहले उसे क्या करेंगे, वो अपने स्टेमिना को बिल्ड करेंगे। स्टेमिना बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, वो ये साइकिलिंग करेंगे एंड एक्सरसाइजेस करेंगे, जिससे आपका स्ट्रेंथ बिल्ड होएगा, एक्सरसाइजेस। दूसरा तीसरा क्या कर सकते हैं कि आगे सब्सिक्वेंट टाइम निकालेंगे डेली, वो जाने से पहले क्या करेंगे, साइकिलिंग करेंगे एंड एक्सरसाइजेस रिपीटेड करेंगे डे, राइट? ये हो गया। एंड ये तो सेकंड था। फर्स्ट था कि भाई साइकिल रिपेयर करेंगे, देन उसके बाद स्टेमिना ये करेंगे। थर्ड होता है इक्विपमेंट्स। अब हमें एक्सपेडिशन पे जाना है तो कुछ इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो इक्विपमेंट्स यहाँ पे अरेंज करेंगे, इक्विपमेंट्स अरेंज करेंगे यहाँ पे। अब ये इक्विपमेंट्स अरेंज करने के बाद यहाँ पे जो आपका गगन होगा वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा काम। तो आपके जितने भी लोग हैं, दोस्त है, जितनों को भी आप यहाँ पे कन्विंस कर रहे हो, 2 है 3 है, उनमें भी आप काम डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राइट? ये तो हो गया आपने एक्शंस क्या क्या लिए बीच में। उसके बाद जब वो पहुंच जाएंगे तो क्या करेंगे, पहली बात तो वो व्यू को एंजॉय करेंगे जहां भी आप जाना चाहते हो। जैसे सपोज करो कि आई वांट टू गो टू कसौली फ्रॉम चंडीगढ़, तो उसके बीच में क्या क्या किया उन्होंने, पहले व्यू पॉइंट एंजॉय किए, टेक रेस्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड द मील जो भी वो लेके गए थे, राइट? एंड गगन ने कैसे फिर आगे मोटिवेटेड किया उनको कि भाई हम ये कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो एलिवेटेड है एरिया, है ना, तो एलिवेटेड एरिया है, तो उसके लिए गगन ने कैसे मोटिवेट किया, राइट? एंड उसके बाद इन्होंने पिक्चर्स केयर पे कैसे पिक्चर्स ली, है ना, एंड इंजॉयड द ब्यूटी पर्टिकुलर कसौली हिल्स, राइट? फिर उसके बाद वो इंजॉय करने के बाद उन्होंने लास्ट में अचीव क्या किया कि दे हैव कंप्लीटेड द एक्सपेडिशन विद फुल जोश। आफ्टर दैट गगन appreciated everyone to complete the expedition, right? And Gagan was really happy to conduct this event, and they also decided that they will continue this kind of expedition in future, and they shared the pictures and all those things to the social media so that people will be also motivated out of it, right? So ये एक नॉर्मल स्टोरी मैंने आपको समझाई। आपके थॉट प्रोसेस डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट? तो आपको ये चीज याद रखनी है। एंड अगर मैं और इसमें बात करूं आपको कि और कैसे इसमें अच्छा कर सकते हो आप, तो यहाँ पे याद रखना कि एम जो आपका है ना, शुड बी अचीव्ड, शुड बी अचीव्ड, वो एक्सेप्टेबल पिक्चर होएगी, ठीक है? वो एम अगर आप अचीव कर रहे हो तो वो पिक्चर आपकी एक्सेप्टेबल है, राइट? और सेकंड क्या याद रखना है यहाँ पे आपको कि यहाँ पे ना जो सीन होगा आपका, जो भी दिख रहा है, वो आपका प्रेजेंट में इंक्लूड होएगा, प्रेजेंट में। अब यहाँ पे लेट टू द सिचुएशन क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट में जो चल रहा है पिक्चर में वो है, तो यहाँ प्रेजेंट में इंक्लूड होएगा जो सीन है अभी पिक्चर में चल रहा है, एंड इसका एम आएगा, राइट? एम मतलब पॉसिबल आउटकम, तो ये फ्यूचर की बात होगी कि भाई ये सब अचीव करने के बाद वो फ्यूचर में क्या करेंगे, राइट? तो ये अचीव कैसे करेंगे वो फ्यूचर में, वो यहाँ पे लास्ट में आएगा, राइट? तीसरा आपको याद रखना है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हम आगे भी बात करते रहेंगे ऐसी स्टोरीज के बारे में, बट ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट डू नॉट स्किप एनीथिंग व्हाइल राइटिंग, ठीक है? कुछ भी स्किप मत करो। राइट लॉन्ग स्टोरी, राइट लॉन्ग स्टोरी, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम उसके बाद नरेशन देते हैं
उसमें हमारे कुछ ही एक्शंस आते हैं, तो ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा एक्शन राइटिंग में लिखो। बट व्हेन इट कम्स टू पीपीएनडीटी और नरेशन पार्ट, उसमें हमें क्रिस्प नरेशन करना होता है। तो क्रिस्प नरेशन कैसे कर पाओगे, जब आपके पास बहुत सारे एक्शंस होंगे, राइट? आपके पास बहुत सारे एक्शंस होंगे एंड इवन उसमें से आप फिल्टर आउट कर पाओगे कि मेन मेन एक्शंस क्या है उस चीज को अचीव करने के लिए, राइट? So that is all, gentlemen. In my next video, I will tell you more, rules which will help you to write a good story. Right? Thank you so much. Have a great day. Bye bye. Take care. Jai Hind.